गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर मास बेस्ड प्रॉब्लम आपके साथ की थी, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। आज के लेक्चर में मोल निकालना भी कल मैंने सिखा दिया था आपको। इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए बच्चों, अब हम कुछ बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, केमिस्ट्री के फंडामेंटल सीखने के लिए। आपको पहले मोल निकालना, मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। कल के लेक्चर में ही हमने बात की थी, मोल का ये फॉर्मूला था, मोल इज इक्वल टू एक्चुअल मास या गिवन मास, एक्चुअल मास या फिर उसको कह सकता हूँ मैं क्वेश्चन में दिया गया मास, और करके लिख सकते हो आप गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। देखना स्टूडेंट, अभी हम इसको सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना। अब यहाँ से हर एक बच्चे को मैंने सिखा दिया मोल का एक ये फॉर्मूला है। कल जो प्रॉब्लम दी थी आई होप आपसे होगी। रेगुलर हमारे लेक्चर्स को आप देखते रहिए। सेकेंड है मोल निकालने के लिए दूसरी कॉन्सेप्ट, मोल इज इक्वल टू वी इन लीटर अपॉन 22.4। मान लो कि वॉल्यूम दिया है और वो लीटर में दिया है आपको, तो आपको 22.4 से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट कर देना है। तो वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। एसटीपी पर किसी भी गैस द्वारा ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? 22.4 लीटर होता है। इसको एक साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो, उसकी हाइपोथेसिस के नाम से भी हम जाना करते हैं अक्सर। तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अगर आपकी इच्छा है मोल को तीसरे तरीके से निकालना, अगर ये वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में है, वॉल्यूम इज गिवन यू टू इन मिलीलीटर, देन डिवाइड बाई 22,400। इस तरह से मोल निकाल सकते हो। और मोल किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के बराबर होता है। जैसे आपको कहा कि कैल्शियम 20 ग्राम कैल्शियम, तो 20 बाई एक कैल्शियम आपको मैंने कल बताया था 40 ग्राम कैल्शियम, मतलब कैल्शियम का मास कितना होता है? 40, तो वो 1 मोल के बराबर है। देखिए 40 बाई 40 कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा कि नहीं? कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है, तो 40 बाई 40 1 मोल आ जाएगा। आप समझ गए होंगे मोल निकालने की प्रॉब्लम। तो ये मोल के एक और फॉर्मूले हैं। अब आपको पढ़ाने को तो सब ये बहुत सारे टीचर्स सारी सीधी बातें हैं मोल की वो सिखा देंगे, मैं भी सिखा दूंगा। कोई ऐसा नहीं कि टीचर्स गड़बड़ पढ़ाता है। मेन क्या होता है, अपने अपने तरीके होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट बनाने के। जैसे सपोज मैं इन पे आपको मोल की मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट ग्राम या यूनिफाइड। वैसे तो अभी वर्तमान में तो यूनिफाइड यूज़ करते हैं या AMU यूज़ करते हैं। और एक AMU किसके बराबर होता है बच्चों? 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? ध्यान रखना, एटॉमिक मास जो मैंने लास्ट टाइम आपको निकालना सिखाया था, एटॉमिक मास, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? AMU। इसकी यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच? याद रखिएगा, एक AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये AMU की वैल्यू होती है। एक्चुअली एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर हुआ करता है। तो ये सारी बातें तो आपको पता है मोल निकालने का। एक तो फार्मूला वेट अपॉन मोलर वेट, वी इन लीटर इन 22.4। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है मोल्स का, जैसे ये सिखा दिया मैंने, ये सिखा दिया, ये सिखा दिया। अब मोल कॉन्सेप्ट लॉजिकली चैप्टर है, बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आपको एक और फार्मूला जो मोल निकालने का, नंबर्स ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो ये फार्मूला होगा एक, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। 1 बाई 1 प्रॉब्लम मैं इनके ऊपर लेके आपको ये मोल कॉन्सेप्ट के अंदर अब एंट्री दे रहा हूँ। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखेंगे बच्चों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकली चीज़ें हैं। तो एक AMU की वैल्यू कभी भी पूछूं मैं आपको तो आपको याद रहे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम 1 AMU की वैल्यू होती है। चलिए अब मोल निकालने का एक तो ये फार्मूला बताया मैंने आपको, एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास या गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 22,400, और
कोई पार्टिकल्स दिए उसमें मोल निकालना है तो Na से डिवाइड करना। व्हाट इज Na? Na इज एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है बच्चों ये? एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर देखना बच्चों क्या होते हैं एवोगैड्रोज नंबर, कितने होते हैं याद रखिए 6.022 इंटू 10⁻23। इट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोज नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर वैल्यू होती है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अक्सर बच्चों को रहता है कि ये क्या है 23 का मतलब 6.022 के पीछे 23 टाइम जीरो लगाना है ऐसे 1 2, तो इसको मैं कह सकता हूँ 10⁻2 ऐसे 23 जीरो ऐसा, तो इसको कहेंगे 10⁻23। तो आई होप आप समझे होंगे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने अपना एक कांस्टेंट नंबर बताया 6.022 इंटू 10⁻23। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपको मोल के 4 फार्मूले मैंने बताए। एक तो बहुत आसान सा फार्मूला 10th 9th में आप पढ़ के आए होंगे कि एक्चुअल मास आपको कहा कि 80 ग्राम NaOH में मोल निकालो। मैं पहले के ऊपर क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। 80 ग्राम NaOH मोल निकालो, 80 ग्राम ऑफ NaOH कैलकुलेट मोल। तो आपको सीधा सा तरीका पता है क्या फार्मूला सीधा मोल का आप जानते हैं, बचपन से ही पढ़ के आए हो आप। मोल इज इक्वल टू गिवन मास, ये है 80 अपॉन मोलिकुलर मास NaOH का, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40। तो ये आगे मोल 2 मोल। दैट कहानी खत्म पहले एक फार्मूले से। फिर इसके ऊपर दूसरा प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ इसके ऊपर। अभी देखो 1 बाय 1 मैं आपको प्रॉब्लम के अंदर एंट्री दूंगा। ये बेसिक चीज़ें आप सीखो तो मैं आपको बहुत हाई लेवल पे फिर एंट्रेंस तक लेके जाऊँ मैं आपको। अब आपको ऐसा कहा कि V इन लीटर अपॉन 22.4। सपोज करो कि आपको कहा कि 5 लीटर ऑफ NaOH कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। 5 लीटर ऑफ NaOH एट STP, NaOH एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों ऐसा सिखाएंगे आप सब तरह से तैयार हो जाओगे जी नीट के लिए। लेकिन बशर्ते आपका माइंड मजबूत होना चाहिए, खुद का डिसीजन खुद को लेना है, स्ट्रॉन्ग माइंड। जो आप किसी की देखा देखी या किसी को देख के नहीं करना कि वो बच्चा वहाँ जा रहा तो मुझे वहाँ जाना है। बहुत सारे बच्चे कहीं बाहर जाके सक्सेस नहीं हो जाते, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो आप यहाँ रह के हमारे साथ में, ऐसी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं इंडिया की जहाँ हमारा स्टूडेंट नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहो बच्चों। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आप 15 दिन तक ये वीडियो रिकॉर्डेड पढ़ के देखिए, लिख के देखिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ पढ़ना चाहिए। तो ये मोल है, मोल को N से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम आपको लीटर में दिया है 5 लीटर। अब एट STP पे बात हो रही है, लीटर में वॉल्यूम दिया और मोल निकालना, तो डिवाइड बाई 22.4, ये भी लीटर में डिवाइड कर लो, मोल आ जाएगा आपके पास। तो आई होप आपको अब मोल कॉन्सेप्ट में समझ में आया होगा। 5 डिवाइड बाई 22.4 लीटर कितना मोल हो जाएगा बच्चों? 5 डिवाइड बाई 22.4, हाउ मच लीटर इज इट? 0.223। ये मोल कितना आ जाएगा? 0.223 लीटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों मोल निकालने की। फिर अगर यही कहे कि 5, तीसरे IC के ऊपर प्रॉब्लम मैं दे देता हूँ आपको इजीली। आपको कहा कि कैलकुलेट मोल, तीसरा प्रॉब्लम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1200 ml ऑफ CO2, 1200 ml ऑफ CO2। तो अब ये मिलीलीटर एट STP का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1200 ml में CO2 में मोल निकालो। तो यहाँ मोल का N और गिवन वॉल्यूम दिया है 1200 अपॉन, आपको डिवाइड करना है ml में है ये, तो ml में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप 22,400। देखना आप इसको काट दो, 20 से 20 कट गया, 12 डिवाइड बाई 224, हाउ मच मोल? 12 डिवाइड बाई 224। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आपको मिल जाएगा 0.05357। ये आपके पास आ गया 0.5357 मोल। तो ये इसका आंसर हुआ। 3 प्रॉब्लम, 3 फॉर्मूले बताए आपको। पहला ये तो कल मैंने इसके ऊपर क्लियर करा चुका हूँ मैं आपको, ये तो बेसिक है, 9 से सीख के आए हो। ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर बच्चों,
ये फार्मूला बहुत लॉजिकली आगे तक आपको लेके जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी यहाँ पर। फार्मूला नंबर 4 पे ये 3 प्रॉब्लम आप क्लिक कर दी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आप टिक कर दो इसको। मैं जा रहा हूँ 4th प्रॉब्लम पे बच्चों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट, मोल कॉन्सेप्ट में अब फार्मूला नंबर 4 आपको सिखाने वाला हूँ बच्चों। बहुत ही लॉजिकली फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला नंबर 4 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूजन में पड़ते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट का एक्चुअली एंट्री होने वाले इस फॉर्मूले से हम इसके ऊपर मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा, आपके माइंड में सीधा घुस जाएगी प्रॉब्लम की किस तरह से इसको सेट करके रखना है। देखिए नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नंबर ऑफ एटम दिए आपको या नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिए, कणों की संख्या, पार्टिकल बोले तो, या फिर मॉलिक्यूल्स की संख्या। आपको मैंने ऐसा कहा कि 5 × 10⁻20 molecules of CO2। प्रॉब्लम देखना बच्चों, 4th नंबर की प्रॉब्लम, 5 × 10⁻20 molecules of CO2, calculate number of moles, calculate number of moles, मोल कैलकुलेट करो। अब देखो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स दे दिए हो, एटम दे दिए हो, पार्टिकल दे दिए हो, तब मोल कैसे निकालना। तो आपको मोल का फॉर्मूला ही पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स दिए बच्चों, 5 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। पुट डाउन कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो, 5 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स अपॉन इसके अंडर में Na की वैल्यू क्या होती है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ईच एंड एवरी स्टूडेंट जानता होगा Na की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। प्यारे बच्चों अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या होती है वैल्यू, ये 23। अब इसको सॉल्व कैसे करें, आखिरकार आपको सिग्निफिकेंट करना, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में आप बेसिक सीख के आए होंगे। ये 10⁻23 है बच्चों, यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करने के लिए ऊपर लेके जाऊँगा। जैसे ही पावर ऊपर आएगी 10⁻23 माइनस का 23 हो जाएगा, और ऊपर पावर है वो है 10⁻20। अब उनको अलग रख दीजिए, 5/6.022 इसको अलग रख दो, = n। अब सॉल्व करिए बच्चों, क्या आएगा आंसर, इसके ऊपर भरपूर प्रैक्टिस करिए, एकदम तैयार हो जाओगे। देखो बच्चों कैसे इसको तैयार करें, ये 10⁻23 माइनस के है, माइनस की क्योंकि जो नीचे संख्या होती है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, पावर जैसे यहाँ प्लस का 23 ऊपर गया तो माइनस का 23 हुआ, तो माइनस के 23 और में से प्लस के 20 गए तो कितना पावर बच गया यहाँ पर, 10⁻3 पावर बच गया, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की पावर बड़ी है। अब बचा क्या यहाँ पर, 5 जो शेष है वो देख लो, 6.022 = n, n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको हम सॉल्व करें अगर, तो इसको भाग लगा दो, 5 को डिवाइड कर दो 6.022 से, आपको आंसर मिल जाएगा 5/6.022। देन यू गॉट 5/6.022, आप क्या गॉट कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, 5/6.022। देन यू गॉट 0.83। इस पूरे का सॉल्यूशन मैं इधर कर लेता हूँ, मोल इजिकल, यहाँ पर जगह नहीं है बच्चों, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 0.8302 × 10⁻³ अब क्या होता है बेटा, इसको सिग्निफिकेंट करना आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स में अच्छे से सीखे होंगे। 0.8302 को सिग्निफिकेंट करें तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको मैं अगर और इस तरफ लाऊंगा, समझ रहे हो बात को, तो ये पावर माइनस में बढ़ती जाएगी। मान लो कि मैं इसको पावर को यहाँ ले आता हूँ तो क्या लिख सकूँगा मैं, 8.3 × 10⁻³ एक पावर थी, इधर दशमलव आया तो माइनस में एक पावर और माइनस में हो जाएगी, तो -3 और एक पावर और बढ़ गई तो क्या हो गया, -4। एक डिजिट तक आप इसको इस तरफ लाए तो -3 क्या हो गया, -4 हो गया। बहुत बेसिक सी बातें हैं बच्चों, आप जान गए होंगे। ये आ गया आपका इसका सॉल्यूशन मोल निकालने का। तो आई होप आप मेरे साथ ये बात सीखे होंगे। पॉइंट को इस तरफ लाते माइनस में पावर बढ़ जाती है। मान लो कि 8.3 है, 0.83 है तो 8.3 किया, एक डिजिट इस तरफ लाई डेसिमल को, तो माइनस में 1 पावर बढ़ गया, माइनस में 1 बढ़ा तो -3 पहले से था, एक माइनस का और बढ़ा तो कितना हुआ, -4। एकदम बेसिक बात कर रहा हूँ, बच्चों वाला काम कर रहा हूँ, घबराइए नहीं, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए आप। क्लियर, आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब देखो मैं आपको आगे इसके ऊपर 2-3 प्रॉब्लम और सिखा रहा हूँ, फिर आगे जाऊँगा, एटॉमिसिटी सिखाऊंगा, फिर मोल कंसेप्ट में मोल रिलेशनशिप सिखाऊंगा, वॉल्यूम रिलेशनशिप सिखाऊंगा, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप
बहुत सारी लॉजिक चीज़ें आती है नीट की व्यू से या जेडब्ल्यू के व्यू से, बेसिक केमिस्ट्री के व्यू से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बच्चों, बहुत आगे तक लेके जाएगा आपको। लेकिन एक आखिरकार बच्चे कहाँ जाके प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, ये चीज़ें 90% बच्चों को नहीं समझ में आती, इसलिए ध्यान देना बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। अब सपोज करो कि मैंने इस तरह से लिखा, देखना अभी एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उससे पहले आपको बता रहा हूँ मैं व्हाट इज द एक्चुअल मास क्या होता है, रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या होता है और मोलिकुलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, उन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। एटॉमिक मास AMU, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है AMU। एक AMU किसके बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है बच्चों। तो मैं आपको कहूँगी एक्चुअल मास ऑफ O2 32 AMU है, तो उसको एक्चुअल मास कैलकुलेट करो। अब आज मैं सिखाने वाला हूँ एक थोड़ी सी बेसिक बात है, फिर एक्चुअल मास, मोलर मास, मोल की रिगार्डिंग। चलो पहले तो हम जो कर रहे थे उसको देख लेते हैं। पहले जैसे ऐसा कहा 12.044 इंटू 10⁻46 ग्राम ऑफ 46 पार्टिकल्स 46 particles of CH4, इसको क्या कहते हैं बच्चों मीथेन। पार्टिकल्स कितने हैं 12.044 इंटू 10⁻46 पार्टिकल्स ऑफ CH4। CH4 का पूरा नाम मीथेन। मीथेन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। देखना बच्चों अभी अभी आप सीख जाओगे। मोल निकालो किसमें 12.044 इंटू 10⁻46 पार्टिकल्स के अंदर मोल निकालो। आपको बता था नंबर ऑफ एटम दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो, तो मोल निकालने का फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। क्या होता है बच्चों Na। चलो पार्टिकल्स आपको कितने दे दिए बच्चों 12.044 इंटू 10⁻46 डिवाइड बाई पार्टिकल्स Na। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Na? Na इज 6.022 इंटू 10⁻23। क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से इसको सॉल्व कर ले, ये आ जाएगा 2 इंटू, अब 10⁻23 वापस वही तरीका, ऊपर जाएगा तो 23 प्लस की पावर में है, ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगी 10⁻46 इंटू 10⁻23। अब इस पावर को सॉल्व करो, प्लस के 46 में से माइनस का 23 गया, सब्सट्रैक्ट कर दो इसको, तो बचा कितना बच्चों, ये बच गया मोल इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻2 क्या बच गया बच्चों, इसमें से चला गया तो 23 बच गया। व्हाट इज दिस? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ मोल्स। 2 इंटू 10⁻23 मोल्स आ गए। किसके मोल आए ये भाई? मीथेन के मोल आए। आई होप आपको पार्टिकल्स दिए हो, एटम दिए हो, मॉलिक्यूल्स दिए हो तो मोल कैसे निकालना, एक्चुअल मास ग्राम में दिया हो तो उसके मोलर मास से भाग देना और मोल निकाल देना। वॉल्यूम दिया हो लीटर के अंदर तो 22.4 से डिवीज़न देना, और वॉल्यूम ml में दिया हो तो 22,400 से डिवीज़न देना। ये 4 तरीके हैं मोल्स कैलकुलेट करने के। अब मैं आगे जाऊंगा मोल्स के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में, और एक आध प्रॉब्लम इसके ऊपर और कराता हूँ आपको, और होमवर्क में प्रॉब्लम देता हूँ, आप इसके ऊपर मास्टरी करो फिर आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ बच्चों। आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा बच्चों। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और सीख जाएंगे अच्छे से। एक्चुअली कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको जी नीट में आपका सिलेक्शन हो जाए। मेडिकल की तैयारी कर रहे हो आप तो 2 ईयर के ड्यूरिंग आप एक अच्छे डॉक्टर बन के हमारे पास से जाओ, यही हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे रहती है अक्सर।
तो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं जा रहा हूँ बच्चों, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ इसी के ऊपर। चलिए, हमने ऐसा लिखा हुआ एक जगह देखा था, क्वेश्चन नंबर 4 कराया मैंने, अभी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। फिर थोड़े फाड़ू प्रॉब्लम की तरफ जाऊँगा। फाड़ू मीन्स मेरी लैंग्वेज के अंदर थोड़े क्रिटिकल प्रॉब्लम जो आपके माइंड को डेवलप करेगी। चलो नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आपके साथ रख रहा हूँ। प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन इस तरह से है 18.066 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की जगह मैं कह रहा हूँ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन O2। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मोल की नंबर कैलकुलेट करो। चलिए बच्चों यहाँ से शुरुआत करते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है आखिरकार? N इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल्स। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na। व्हाट इज Na? एवोगैड्रो नंबर। सो मोल इज इक्वल टू, ये वैल्यू दी है आपको 18.066 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई Na। व्हाट इज Na? Na की वैल्यू क्या है आखिरकार? आपको पता है बच्चों, जल्दी बोलो। 6.022 इंटू 10⁻23। चलो इसका इसके अंदर डिवीजन दे दिया, 3 टाइम चला गया। अब ये 10⁻23 ऊपर है वो प्लस के है और नीचे है वो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 10⁻23 ये वाले ऊपर जाएंगे तो माइनस का 23 प्लस का 23 कैंसल। कितने मोल आएंगे? यहाँ मोल आ जाएंगे 3 मोल। आई होप आपको अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मोल निकालना आ गया होगा। बच्चों यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप मोल निकालना सीख गए होंगे। अब आपको एक ट्रिक्स आज के लिए बता रहा हूँ, जाते जाते एक शानदार ट्रिक्स, ये मोल के 4 फॉर्मूलों पे मास्टरी करना। फिर मैं आपको एटॉमिसिटी का एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो सीखने से पहले आपको एक बहुत शानदार ट्रिक्स दे रहा हूँ बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट नीट जी के लिए जो बहुत काम आने वाला है। कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ कौन रिएक्ट होते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको। उसके अलावा कुछ रेडिकल्स, ज़रा हटके, मतलब इस टॉपिक से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, ज़रा हटके। ये जो मोल निकालने के मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए वो तो अलग बात है, टॉपिक चल रहा है, लेकिन उससे ज़रा हटके कुछ अलग, ज़रा हटके एक ट्रिक्स, जाते जाते अपन एक ट्रिक्स रोज़ का पढ़ेंगे। क्या ट्रिक्स है हमारा जाते जाते? ट्रिक्स ऑफ द डे आज का हमारा एक शानदार ट्रिक्स है आपके लिए। क्या ट्रिक्स है? हाउ कैन यू लर्न द रेडिकल्स कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ, गरम एसिड के साथ कौन रिएक्ट होते हैं? द रेडिकल्स या एटम, रेडिकल्स that react with concentrate acid। कौन है जो concentrated acid के साथ रिएक्ट होते हैं? that react with concentrated acid मतलब हॉट एसिड, गर्म एसिड जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उनके साथ कौन कौन से रेडिकल्स है जो रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विथ। तो आपको याद रखना है वो 5, मेरे जो भी कॉन्सेप्ट चलेंगे वो 5 के अंदर चलेंगे। तो आपको लिखना वो 5, कौन 5? वो 5 जो कुछ खास आपके लिए, बहुत कुछ खास है, बहुत कुछ सिखाएंगे आपको, आगे बढ़ाएंगे, जो कुछ खास। वो 5 जो है आपके लिए खास कौन? CBI ने 8 ऑक्स पकड़े, CBI ने 8 ऑक्स पकड़े, CBI ने लर्निंग टिप्स, इसको आप नाम दे दो लर्निंग टिप्स। क्या है लर्निंग टिप्स हमारा? CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आज की ताज़ा न्यूज, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 8 ऑक्स पकड़े, 8 बैल पकड़े। थोड़ी बहुत हिंदी आपको आती होगी बच्चों। CBI ने कितने बैल पकड़े हैं? 8 बैल पकड़े हैं। ये एक लर्निंग टिप्स है। CBI कॉट 8 ऑक्स, CBI ने 8 बैल पकड़े। उससे आपको ये लर्न हो जाएंगे जो कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट कौन कौन करते हैं। तो C बोले तो क्लोराइड, B बोले तो ब्रोमाइड, I बोले तो आयोडाइड। CBI ने 8 ऑक्स बोले तो ऑक्जेलेट, C2O4 2- और पकड़े बोले तो फॉस्फेट, PO4 3-। व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉन्सेप्ट। कौन 5 जो कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? आपका आंसर होगा सर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नंबर 1 पे क्लोराइड C।
ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड ऑक्जेलेट C2O4 2- और पकड़े बोले तो फॉस्फेट PO4 3-। तो नाउ यू लर्न CBI ने 8 बैल पकड़े। कौन? 5 जो कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन जो कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए ये 5 रिएक्ट करते हैं। CBI ने 8 ऑक्स पकड़े, इसको कहते हैं ऑक्जेलेट्स। ऑक्जेलेट का फॉर्मूला मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ COO और यहाँ से ये 2 चार्ज के होंगे, इनके साथ H होता है, एक H, दोनों H चले जाते हैं तो प्लस चला जाएगा तो माइनस चार्ज आएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा CBI ने 8 ऑक्स पकड़े। तो बच्चों अभी तक पहुँचते पहुँचते हमने क्या सीखा है, रेगुलर आप वीडियो वॉच करिए एंड तक और उसको नोट डाउन करिए नोटबुक में और मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करें कि ये चीज़ सर मेरे को पता नहीं चली, तो आई विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम। बच्चों आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, बहुत कुछ फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। किसी का कहना मत मानिए, आप अपने माइंड से चलिए। कोई ऐसा मत कि वो फ्रेंड वहाँ जा रहा है तो उसके कहने से हम वहाँ चले जाएं। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। 2 ईयर आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th, और इसमें आपको कहाँ से रिजल्ट निकलेगा वो आपको खुद को डिसाइड करना चाहिए। आपका माइंड काम करना चाहिए। पुराने बच्चों से आप मिलिए कि कौन से बच्चे ने कहाँ पे पढ़ाई की। जो बच्चा अभी सक्सेस हुआ है, जो अभी MBBS कर रहा है, उससे आप पूछिए कि कहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है। फिर बाद में आप अपना एडमिशन डिसाइड करिए। किसी इंस्टीट्यूट जाने से या फिर कोई बड़े लेवल पे किसी के कहने से आप एडमिशन मत लीजिए। मैं कहता हूँ मेरे यहाँ आ जाओ और आप एडमिशन ले लो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप खुद डिसाइड करिए, 1 महीने तक पढ़िए कहाँ से आपकी काम ज़्यादा हो रहा है, कहाँ आपको समझ में आ रहा है। अभी तो हम लॉकडाउन के स्थिति को देखते हुए लगभग 25 मिनट तक आपको पढ़ा रहे हैं। फिर सब कुछ हालात अगर सामान्य हो जाते हैं तो आपको बुलाया जाएगा क्लास में और रेगुलर आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे, तब बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत लोग बाहर का पढ़ा के भी आपको कोई ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करवा देंगे बच्चों। तो मेहनत आपकी है और मार्गदर्शन हमारा है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, बट यू कैन टेक डिसीजन। आपको कहाँ समझ में आ रहा है, किसी की बात मत सुनिए, कहने में मत आइए आप किसी के। बस खाली आप 1 महीने तक कंटिन्यू ये वीडियो देखिए, समझिए, और टीचर्स के वीडियो देखिए, फिर पता चलेगा कि कौन क्या पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ा रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर विजिट। फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर में आपके साथ।